हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आईपीए के इस ऑनलाइन चैनल पर, जहां मैं और मेरी आईपीए की टीम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपके शेयर्स, लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स जितने ज्यादा मिलेंगे वह हमें उतना ज्यादा मोटिवेट करेगा आपके लिए नए नए क्लासेस लेने के लिए, जो सब्जेक्ट रिलेटेड भी होंगी और आपको मोटिवेट करने के लिए भी होगी, आपको पंप अप करने के लिए भी होगी। तो दोस्तों, क्या चाहते हैं हम लोग आपसे। हम चाहते हैं आपकी आकांक्षाओं को पूरा करना। आप जिन टॉपिक्स पे अटकते हैं, आपको जो समस्याएं अपनी पढ़ाई के समय आ रही है, उन सारी समस्याओं का हल हम करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। दिन रात हम आपके लिए लगे हुए हैं। आज का जो टॉपिक है, हाउ टू इंक्रीज द मेमोरी पावर, या अपनी स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं। ये टॉपिक मेरे हिसाब से हमारी सारी जनरेशन्स के लिए सेम है। आज मैं भी वही सोचता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी वही सोचते हैं, मेरे बच्चे भी वही सोचते हैं, मेरे भाई बंधु भी वही सोचते हैं, मेरे पेरेंट्स भी वही सोचते हैं। हम सब यही सोचते हैं। कभी ना कभी कोई समय पे हमें लगता है कि अरे यार, मेरा दिमाग काम कम कर रहा है, या मेरी याददाश्त आजकल कम हो गई है, मैं कोई चीज को रख के कहीं भूल गया हूं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि याददाश्त को, ब्रेन को समझना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका ब्रेन कुछ चीजें याद क्यों रखता है, कुछ चीजें क्यों नहीं रखता है। ये सारी चीजें स्टडी आज वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे। मैं सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और मैंने ये नुस्खा दोस्तों खुद पे भी आजमाया है, अपनी टीम पे भी आजमाया है, मेरे मिलने वालों पे भी आजमाया है। और मैं आपको भी कहूंगा, आप इस चीज को अपने ऊपर लागू करके देखिएगा। 7 दिन में आपको अपने आप में कुछ ना कुछ फर्क जरूर मिलेगा। ये ऐसी चीज है नहीं कि आपको थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर आप नापेंगे, अरे भैया दिमाग का टेम्परेचर क्या चल रहा है, दिमाग की साइज क्या होगी, आपको मालूम पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको अपने दिमाग का एवेल्युएशन खुद को करना पड़ेगा कि मेरी पावर में मैंने कैसे इजाफा किया है, मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। उन चीजों को हम लोग धीरे धीरे इंप्रूव करने की आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, इसकी कोई दवाई है नहीं, कोई नुस्खा है नहीं। कई लोग बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अरे यार हमारे हिंदुस्तान में चलन भी है, अरे यार मेरे बच्चे को याद कम रहता है, नंबर कम आते हैं। अरे भाई, उसको बादाम भिगो के खिलाओ। अरे यार, बादाम भिगोने से अगर अकल आती, तो लोगों ने वो कहावत नहीं है, अगर बादाम से अकल आती तो ठोकरों से क्या होता। यानी कि अकल बादाम से नहीं, ठोकरे खाने से आती है। यानी कि योर एक्सपीरियंस, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं दोस्तों। तो एक्सपीरियंस में से जो थॉट्स हैं आपके सीखने लायक, उन चीजों को अगर आप एक जगह संग्रहित करते जाएंगे, वो जगह है आपके दिमाग, तो आप इजीली उस चीज को याद रख सकते हैं। आपके दिमाग की कैपेसिटी समझिए। आप आज मान लीजिए मैंने आपको ये लेक्चर पढ़ाया पहली बार में, आज मैंने आपको इस चीज के बारे में ज्ञान दिया। आप अभी 90% उस चीज को याद रख पा रहे हैं। 1 घंटे बाद वो 50% रह जाएगी, दूसरे दिन आपके दिमाग में वो 20% रह जाएगी। और अगर आप उस चीज को वापस रिवाइज या शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, वो चीज वहीं खत्म हो जाएगी। फिर आप दोष देंगे, अरे सर ने इतना बड़ा ज्ञान दिया था, मुझे याद रहेगा, मेरी पावर बढ़ जाएगी। पावर बढ़ी नहीं। लेकिन मैं आपको उसमें कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, यू हैव टू फॉलो दोज टेक्निक्स। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी ज्यादा चीजें आप शेयर करेंगे, द मोर ऑफन यू शेयर, जितनी ज्यादा बार आप चीजें शेयर करेंगे, वट यू हैव लर्न, यानी कि जो भी चीजें आपने सीखी है, जितनी ज्यादा आपको शेयर करेंगे, वही आगे जाके आपकी मेमोरीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो यू हैव टू शेयर। शेयर का हम स्टूडेंट लाइफ में नाम क्या देते हैं, रिवाइज। यू हैव टू रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज। और रिवाइज का सिस्टम आपको खुद को बनाना पड़ेगा कि किस सिस्टम से मैं ये चीजें रिवाइज करूंगा। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड योर माइंड। आपको अपने दिमाग को समझना पड़ेगा। आपके दिमाग में याददाश्त की स्टोरेज रहती है। याददाश्त की स्टोरेज, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ समय के लिए रहती है। उस चीज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको रिवाइज करके, उस चीज को शेयर करके, दूसरों को बता के, दूसरों को समझा के। यू हैव टू बी अटेंटिव, यानी कि आपको जागरूक रहना पड़ेगा। आज मैं आपके सामने लेक्चर रख रहा हूं, आप सुनते समय अगर जागरूक हैं तो आप मेरी बातों को पकड़ पाएंगे, और नहीं है तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा और आप इस चीज को याद ना कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट आएगा दोस्तों, फोकस। यू हैव टू बी फोकस्ड, यानी कि अभी आपका फोकस सिर्फ क्या रहना चाहिए, कि यू हैव टू फोकस, कि मुझे अपनी माइंड पावर बढ़ानी है। अगर आपका टारगेट ये है और आप इस समय सोच रहे हैं,
अरे यार मैं शाम को पिक्चर कौन सी आने वाली टीवी में वो देखूंगा, या मुझे साइंस में वो चीज़ पढ़नी है वो पढ़ूंगा, तो आपका मतलब दिमाग डाइवर्ट हो रहा है। तो आपको स्टे फोकस्ड रहना पड़ेगा। आपके दिमाग को लचीलापन भी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और दिन भर इसी के बारे में सोचना है, ऐसे नहीं। यू हैव टू मूव ऑन। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, वह वही चीज दिमाग पे लागू होती है। आपको आगे बढ़ना है। अभी आपको 1 घंटे मेरा लेक्चर सुनना है, 15 मिनट लेक्चर सुनना है, उसके बाद में आपको अपनी पढ़ाई में लगना है, हिस्ट्री पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप अपने आप को, दिमाग को फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि मूवमेंट फास्ट कर सके। क्रिएटिविटी, यू मस्ट हैव क्रिएटिव माइंड। क्रिएटिव माइंड आप कहेंगे यार मुझे कौन सा सर पेंटर बनना है या कोई चित्रकला बनानी है, मुझे कौन सी मूवी बनानी है, फिल्म डायरेक्टर बनना है, ऐसा नहीं है। यही सोच आपको पीछे ले जाती है। हर चीज में आपको पॉजिटिविटी देखनी पड़ेगी। आपके दिमाग में क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि जो चीज पढ़ रहे हैं, मैं आपको चीज पढ़ा रहा हूं अभी, तो आपके दिमाग में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अपने दिमाग को अपने आप वाइड ओपन करिए कि उस चीज को आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे आप समझेंगे। और आपके दिमाग की स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि आप फटाफट मैं जो चीजें बता रहा हूं उस चीज को ऑब्जर्व करिए और उस चीज को ग्रेस्प आप करते जाइए। उसके बाद में दोस्तों, चाहे ये आज जो मेरा लेक्चर है ये हर आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्कूल जाते हुए बच्चे हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं जो गृहिणियां होती है, चाहे आप किसी ऑफिस में मैनेजर हैं या हेड ऑफ द स्टाफ हैं, चाहे आप बिलियनियर हैं या करोड़पति हैं, चाहे आप ऑफिस में काम करने वाले को वर्कर हैं, चाहे आपको मैकेनिक या प्लम्बर हैं, चाहे आपको राजा है। तो ये लेक्चर कंसंट्रेटेड सबके लिए है। मैं कह दूं ये पर्टिकुलर किसी आदमी के लिए ऐसा नहीं है। जो फील्ड सारी है हर उस व्यक्ति के लिए है, क्योंकि मेमोरी की जरूरत हर आदमी को पड़ेगी। आज मेमोरी की जरूरत बच्चे को भी पड़ेगी पढ़ने के लिए, गृहिणी को भी मालूम होना चाहिए उसने कोई चीज कहाँ रख के भूल गई, कोई चीज कहाँ रख के भूल गई। अगर वो जीवन में अपना सिस्टम नहीं बनाएगी, एक मेमोरी का पैटर्न नहीं बनाएगी, तो उसे याद नहीं रख सकते हैं। मैनेजर को जैसे जरूरत पड़ेगी, बिलियनियर को मालूम तो होना चाहिए उसने अपना पैसा कहाँ रखा है, कहाँ लगाया है। याद नहीं रहेगा तो वैसे वो कंगाल हो जाने वाला है। ऑफिस जाने वाले को मालूम रहना चाहिए मुझे ऑफिस में जाके क्या काम करना है, कितने बजे पहुंचना है, कल मैंने काम कहाँ फिनिश किया। प्लम्बर को मालूम होना चाहिए कौन सा वॉल कहाँ से बंद करना है, कल को वॉल जो चालू करना है उसको बंद कर दिया, बंद करने वाले चालू करने तो आपके जो वाटर सप्लाई सारी डिस्टर्ब होती है। और राजा को मालूम होना चाहिए मेरी प्रजा क्या है क्या नहीं है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं। तो मेरा लेक्चर सबके लिए है, एक जने के लिए नहीं है। अब मैं आपको आता हूं जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। फर्स्ट ट्रिक इज कंसंट्रेशन, यानी कि एकाग्रता। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ध्यान लगा के आपको बैठना है, भगवान में ध्यान लगाना है, हे प्रभु आओ मुझे प्रसन्न हो जाओ, मुझे आप इसकी दीक्षा दे दो या पढ़ाई करने में मेरी मदद कर दो, ऐसा नहीं। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू आर डूइंग नाउ। आप सही समय में जिस समय पे क्या कर रहे हैं आपका कंसंट्रेशन वही होना चाहिए। आपका ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूं। आपको सबसे पहले मान लीजिए अभी पढ़ाई करने के लिए आप बैठ रहे हैं, आप 2 मिनट या 5 मिनट खुद के लिए दीजिए, आंखें बंद कीजिए। आप आंखें बंद करके सो ना जाइएगा। कई माता पिता कहेंगे अरे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहा था, इस बच्चे को उल्टी शिक्षा दे दी, आंख बंद करती नींद आ गई। मतलब आपका ध्यान वहां नहीं है। आंखें बंद करके रिलैक्स करिए, अपने दिमाग को सोचिए कि मैं अगले आधे घंटे में क्या करने वाला हूं। तो आपका माइंड अपने आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाएगा कि भैया आधे घंटे मुझे ये चीज करनी है। जैसे आपका दिमाग, आपको मूवी देखने के लिए जाना तो आपका दिमाग प्रिपेयर रहता है, कोई फोन नहीं आना चाहिए, कोई कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, फोन साइलेंट कर लो, अभी मूवी देखने के लिए मूवी हॉल में जाना है। तो वैसे ही आपको कंसंट्रेट अपने आप को करना पड़ेगा। और डाइवर्ट, उस समय आपका फोन स्विच ऑफ, पढ़ाई कर रहे हैं आपका फोन स्विच ऑफ होना चाहिए, आपके टीवी म्यूजिक सब बंद होने चाहिए, आपका कंसंट्रेशन पूरी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। मेक अ पिक्चर, इमेज और प्रैक्टिकल मॉडल। एक तस्वीर बनाइए, छवि बनाइए, व्यवहारिक या नमूना छवि। इसका मतलब क्या है, मतलब आपको ड्राइंग नहीं करनी है दोस्तों, आपको सिर्फ इतना करना है, आप जो चीज पढ़ाई कर रहे हैं उस चीज को अपने दिमाग में इमेज बनाते चाहिए। आपके दिमाग के बारे में स्टडी करी गई है, तो ये स्टडी में ये मालूम पड़ता है कि अपने दिमाग में आप जो पढ़ रहे हैं वो चीज इतनी जल्दी नहीं बैठती है जितनी ज्यादा पिक्चर्स के द्वारा बैठती है। मान लीजिए आप मूवी देख रहे हैं, आपको मूवी की स्टोरी याद रह जाती है। आज मान लीजिए अभी मूवी आई थी पद्मावत, आपको याद रह गया कि पद्मावत में कैरेक्टर है उदय सिंह भी है, पद्मिनी भी है, कैसे वो सिंगल देश गया, कैसे उसको लाया, कैसे उसने अलाउद्दीन खिलजी को मारा। लेकिन वही हिस्ट्री जो आपको स्कूलों में इतने सालों से पढ़ाई जा रही है, आप उसको अपने दिमाग में सेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज जाके आपने उसको विजुअलाइजेशन किया है उस पिक्चर हॉल के पर्दे के ऊपर, तो आपको वो चीज याद रहेगी। वैसे ही हर चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, उसकी इमेज बनाने की कोशिश कीजिए दिमाग में। उसके बाद में इंटरकनेक्ट द डाटा।
कभी भी आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कई डेटा होते हैं, उन सभी डेटा को आप इंटरकनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, कंफ्यूज ना होइए। मतलब अगर उस फील्ड से रिलेटेड कोई डेटा है तो आप उसको हाथों हाथ इंटरकनेक्ट करते जाइए। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद के बारे में, अब उसको इंटरकनेक्ट कैसे करेंगे, उनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके गुरु कहाँ थे, हाथों हाथ उनके गुरु के बारे में पढ़ लीजिए। तो आपने उनके डेटा को इंटरनेट कनेक्ट कर लिया, तो आपकी याददाश्त अपने आप बढ़ जाती है कि आप कभी जब उनके गुरु के बारे में पढ़ेंगे तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आपके दिमाग में अपने आप चीजें क्लिक होती है। और आफ्टर दैट रिवाइज, जैसा कि मैंने आपको अभी वो चीज बोली थी, द मोर ऑफन यू शेयर, जितनी ज्यादा बार आप चीजों को शेयर करेंगे उतनी ही ज्यादा गाढ़ी मेमोरी आपकी होती जाएगी। तो आप उस चीज को शेयर करते जाइए, रिवाइज करते जाइए जैसा आपको ठीक लगे। इसीलिए कहते हैं मेरे वीडियोस को शेयर करते जाइए, उतनी ज्यादा मेमोरीज में आपके वीडियोस बैठते जाएंगे। उसके बाद मैं अगला पॉइंट आऊंगा, ब्रेन के बारे में कुछ चीजें हैं, जैसे ब्रेन रिमेंबर्स द अनयूजुअल थिंग्स, यानी कि दिमाग असामान्य चीजों को ज्यादा याद रखता है। कभी भी आप मान लीजिए कोई पार्टी में जा रहे हैं, या तो आपको बहुत ही खूबसूरत लड़की वहां दिखेगी तो आपका दिमाग उस चीज को नोटिस करेगा, उस चीज को रिमेंबर करेगा, अरे यार उस फलानी लड़की के पास मुझे जाना है, एक बार बातचीत करनी है, प्रपोज करना है। या बहुत बदसूरत दिखेगी, अरे यार ये तो बहुत बदसूरत है ये तो मतलब आप दो ही चीजों को याद रख पा रहे हैं, मीडियम चीजों को याद नहीं रख पा रहे हैं। तो ब्रेन उन्हीं चीजों को नोटिस करेगा और याद रखेगा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखेगी। मान लीजिए मूवी में आप देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं, अरे यार ये हीरोइन कैटरीना कैफ आ गई, आपको वो याददाश्त रहेगी कैटरीना कैफ कौन है, इसकी पहली मूवी कौन सी थी, वो सारी आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता है। और यह सबसे कोई खराब चीज आएगी, मान लीजिए रामायण आप देख रहे हैं, मंथरा थी, कुबड़ी थी, मतलब वो बच्चों के दिमाग में अपने आप वो चीज याद रहती है। उसके बाद में एक्सट्रीम इमोशन, गुड या बैड, यानी कि भावनाएं, आपकी भावनाएं, या तो आपके साथ कोई बहुत बुरी घटना घट जाए, मान लीजिए आपका बहुत जोरदार एक्सीडेंट हो गया, तो आपको वो चीज याद रहेगी, हाँ यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, अपनी मेमोरी में आपके वो छाप छोड़ जाएगी। या बहुत अच्छा हो गया, आप मेरिट में आ गए, आपका फर्स्ट डिवीजन आ गया, तो मतलब वो मेमोरी में आपके बैठ गई कि मुझे ये बहुत मेरे साथ उस समय अच्छा होगा, तो वो मेमोरी आपकी परमानेंट मेमोरी हो जाती है। स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग बनाइए, दिमाग का भी पैटर्न ऑफ थिंकिंग वैसा ही होता है, लेवल टू लेवल, क्रोनोलॉजिकल लेवल में आपके स्ट्रक्चर्ड पैटर्न होता है। मैं 5 साल का था, मैं 10 साल का था, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री में राणा सांगा पढ़ लिया, राणा प्रताप पढ़ लिया, राणा कुंभा पढ़ लिया, अकबर ने लड़ाई कर ली, उसके साथ इल्तुतमिश में आ गया। तो आप उस चीजों को सारे को एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में आपकी चीजें वो सेट है। कई बार आप मान लीजिए एकदम से राणा प्रताप के बारे में याद नहीं आया, तो स्ट्रक्चर में आप क्या जाइए, अकबर से लड़ाई करी, तो आपका कनेक्शन उसके साथ वहां बैठ जाता है। तो दिमाग का लेवल संरचना ऐसी है कि आप अनयूजुअल थिंग्स आपको हमेशा याद रहेंगी, गुड और बैड इमोशंस हमेशा याद रहेंगे, और आपका दिमाग का स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है। अब मैंने जैसे पहले आपको बताया, यू हैव टू बी फोकस्ड, ध्यान ना भटकाएं, मेंटल एक्सरसाइज करें। मेंटल एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि वे डंबल्स लगाने नहीं दिमाग में बांध के कि आप डंबल्स लगा के यूं यूं कर रहे हो, ऐसे एक्सरसाइज नहीं होगी। बंदे तू लग जा एक्सरसाइज करने के लिए, मतलब आप चीज को रिवाइज करिए, शेयर करिए, वो दिमाग की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। यूज नॉन डोमिनेंट, एक नॉन डोमिनेंट हैंड, इसका मतलब होता है अगर मैं राइट हैंडर हूं, तो ऐसा कुछ स्टडीज में पाया गया है कि मैं राइट हैंडर हूं तो मेरे दिमाग का जो राइट हिस्सा है वो ज्यादा काम करेगा, शरीर का राइट हिस्सा ज्यादा काम करेगा। तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं कि आप आज से ही कुछ काम अपने शरीर के लेफ्ट हैंड से करने शुरू करिए। जैसे आप ब्रश राइट हैंड से कर रहे हैं, कल से लेफ्ट हैंड से शुरू करिए आप उसको। तो ऐसा कहा जाता है कि आपको दिमाग का हिस्सा डेवलप होगा और उसके डेवलपमेंट से आपके दिमाग की मेमोरी बढ़ती है। रिलैक्स एंड स्लीप वेल, जैसा कहा गया है कि हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले आपको अच्छी नींद लेनी जरूरी है। आपका दिमाग अगर रिलैक्स रहेगा तो आप अच्छी तरीके से उन चीजों को याद कर सकेंगे, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकेंगे। अगर आपके दिमाग में उधेड़ बुन लगी रहेगी, सो रहे हैं जब किसी के बारे में सोच रहे हैं, उठ रहे हैं जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो साइंस के बारे में सोच रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं तो आप कॉमर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं। यू हैव टू बी रिलैक्स, यू हैव टू स्टे फोकस्ड एंड स्टे काम। अब चैलेंज योर माइंड, आप अपने माइंड को चैलेंज करते रहिए, माइंड को नई नई एक्सरसाइज देते रहिए, माइंड को पूछते रहिए, अरे यार महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, अरे यार उस चीज का आविष्कार किसने किया। तो अपने दिमाग को खुद चैलेंज देंगे तो आपका दिमाग अपने आप उसके सामने रिटेलिएट करेगा। जैसे आप कभी बॉक्सिंग का गेम आपने देखा होगा, बॉक्सिंग के गेम में क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी ने पंच फेस पे मारा तो आप साइड में होंगे, पेट में मारेगा तो पेट को साइड में करेंगे, तो वो आपके रिफ्लेक्स एक्शंस है। वैसे ही आप अपने, जैसे वो बॉक्सर आपके बॉडी को चैलेंज कर रहा है, आपके बॉडी के मूवमेंट्स वैसे हो रहे हैं, वैसे ही अगर आप माइंड के सामने ऐसे ऐसे पंच गेम्स डालेंगे, ऐसे ऐसे पजल्स डालेंगे, तो दिमाग अपने आप उन चीजों को उसका रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। वन वर्क एट ए टाइम, इसका मतलब यू हैव टू कंसंट्रेट,
यू हैव टू बी कमिटेड, यानी कि एक समय जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उसी चीज के बारे में सोचिए, वही काम करते रहिए। अगर आपका दिमाग इधर उधर भटकता रहेगा तो आप उस चीज में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। डू वट एवर यू लाइक, मतलब आपको जो पसंद है वह आप करिए। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना पसंद है, पहले आप हिस्ट्री पढ़िए, पर बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको कवर करने हैं तो बीच में आप अपना जो ब्रेक इंटरवल लेते हैं उसमें आप अपने उस टाइम में जो आपको मान लीजिए म्यूजिक सुनना पसंद है, म्यूजिक सुनिए। घर वालों के साथ बैठ के बात करना पसंद है, आप बात करिए। अगर आपको मूवी देखना पसंद है, मूवी देखना पसंद करिए। आपका जो टाइम इंटरवल है जो आपने फिक्स किया है उस समय में आप अपना काम कर सकते हैं। आफ्टर दैट आई आई विल कम टू द लास्ट टॉपिक, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपकी कोई क्लास में आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, आपने कोई बुक खोली है, कोई चैप्टर खोला है आपने, उस चैप्टर को आप शुरुआत में क्या करेंगे? शुरुआत में उस चैप्टर को आप समझिए, उस चैप्टर के बारे में आप अपने दिमाग में एक पॉजिटिव इंटेंशन पैदा करिए कि मुझे आज, मान लीजिए हिस्ट्री में पढ़ रहा हूं, मुझे आज मेवाड़ का इतिहास पढ़ना है। तो आपका एक इंटेंशन डेवलप होना चाहिए, आपके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए और आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आज जो टॉपिक समझ रहा हूं उसका जो वास्ट पेरिफेरी क्या है, मुझे उसमें क्या पढ़ना है। आपके दिमाग को आपने समझा दिया, आपका दिमाग अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा कि मुझे आज हिस्ट्री में फलाना लेक्चर पढ़ना है, तो आपको बहुत उसमें मदद मिलेगी। उसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट, लर्न ओनली द नेसेसरी थिंग्स। अब आप आज बुक्स में, आज मान लीजिए एक चैप्टर में 4 पेपर हैं, उसमें 4 पेपरों को आप पूरा रटने की जरूरत नहीं है कंठस्थ आप भी लाइन टू लाइन रटते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। उसमें से जो नेसेसरी थिंग्स है, जो आपके लिए जरूरत है, आपके एग्जाम्स में आ सकती है या आपके लाइफ में वो चीजें काम आ सकती है। स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, मैं जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो इसमें से निकालूंगा, जो माइक्रो नोट्स मैक्रो नोट्स बनाऊंगा वही याद करूंगा। या हम लोग जैसे मान लीजिए बिजनेसमैन है, वो क्या सोचेंगे कि हमारे बिजनेस में कौन सी चीजें जरूरत है उन्हें ही मैं याद करने की कोशिश करूंगा। फालतू की चीजें आप हटाते जाइए तो आपके दिमाग में बर्डन कम हो जाएगा। थर्ड होता है टेक अ ब्रेक। अब ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ के बैठ गए कि भैया हो गया अपना तो आज का काम, अब अपने पढ़ाई नहीं करनी, ऐसा नहीं। ब्रेक मतलब वो होता है कुछ समय के लिए आप अपने दिमाग को शांति प्रदान करिए। शांति प्रदान करने के लिए कंटिन्यूटी आप 4 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं, 2 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं। आपको 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जब तक आप फुली कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं तब तक आप बैठिए। उसके बाद बीच में ब्रेक्स लीजिए। उस ब्रेक्स में जो भी आपको खाना खाना है, पढ़ना है, म्यूजिक सुनना है, मूवी देखना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉट एवर यू लाइक यू कैन डू, जो आपको पसंद हो। इंटरकनेक्ट द डाटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप अलग अलग जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उनसे जो रिलेटेड चीजें हैं उन चीजों को इंटरनेट कनेक्ट करिए, या आपके लाइफ में वैसी चीजें बीती है आप उनको इंटरनेट कनेक्ट करिए अपनी लाइफ के साथ, आप इजीली वो चीजें दिमाग में याद रख सकते हैं। बिल्ड द माइंड पावर, ये सारा ज्ञान मैंने आपको दे दिया, लेकिन आपको खुद को अपने माइंड में पावर डेवलप करनी पड़ेगी कि मैंने क्या समझाया, आपने क्या समझा, और बीच में जो सेतु रह गया, बीच में जो पुल रह गया, वो आपको अपनी माइंड पावर के द्वारा बनाना पड़ेगा। टीचर आएगा आपकी क्लास में 1 घंटा लेक्चर देके चला जाएगा, लेकिन आपके माइंड में इतनी पावर होनी चाहिए कि उन्होंने जो चीजें समझाई उनको संग्रहण करें, आप उसको शेयर करें, और बीच में जो माइंड गैप रह गया है उस माइंड गैप को आप अपनी माइंड पावर के द्वारा डेवलप करेंगे। उसके बाद में मैं कहूंगा नेल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने पढ़े हैं उनको अपनी वॉल पे नेल आउट करिए, आप अपनी उंगलियों पे लिख लीजिए, सुबह उठते शाम को उठते उनको पढ़िए, या जो भी तरीका आपको पसंद है उस तरीके से, उस वे में आप उसको नेल करिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। इमेजिनेशन, यू हैव अ गुड इमेजिनेशन पावर, यानी कि आपकी सोचने की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। आपने कोई टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में आप इमेजिन करिए कि मान लीजिए आपने पढ़ा, मैं स्वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं स्वर्ग में गया, मुझे अप्सराएं मिली, मुझे भांति भांति के सुख मिले, तो आप देखिए आपको कितनी अच्छी शांति फील होती है। तो इमेजिनेशन पावर आपके अंदर होना चाहिए। आप मान लीजिए हिस्ट्री में जा रहे हैं, कोई युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसा इमेजिनेशन होना चाहिए कि कैसे फलाना राजा गया, कौन से साल में गया, किस घोड़े पे बैठ के गया, कैसे उसने लड़ाई करी, कैसे वहां लड़ाई करी। अगर आप उसको अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे, एक पिक्चर बनाएंगे, एक मूवी बनाएंगे, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ईजी हो जाता है अपने माइंड के लेवल को बढ़ाना। यूज रिकॉर्डर, मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि आप रिकॉर्डर भी यूज कर सकते हैं। वॉट एवर यू आर, आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं आप उसको रिकॉर्ड करिए, जब आप फ्री बैठे हैं उसको वापस आप सुनिए, आपको अपने आप मालूम पड़ेगा आपने क्या चीज बोली क्या नहीं बोली, आपका दिमाग उस चीज को इजीली ग्रैस्प करेगा। विजुअलाइज, आप जो भी चीजें हैं उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, जैसा मैंने आपको इमेजिनेशन पावर में बताया। विजुअलाइज करते हुए
आप ये समझिए कि मैं इस चीज को वास्तव में जी रहा हूं। हमारे दिमाग को, जैसे मैंने आपको बताया, इमेजेस को पढ़ने में ज्यादा आसानी रहती है। आज मुझे आपको बताया कि गाय क्या है, बच्चे को पूछे तो आपके दिमाग में गाय का पिक्चर पहले क्लिक होगा। तो आपको गाय का, आज मैं वही चीज पूछूं इटालियन लैंग्वेज में गाय को कुछ कहते होंगे, मैं पूछ लूं आपको उसको क्या कहेंगे, तो आपको नहीं मालूम, क्योंकि आप उस पिक्चर के साथ में उस वर्ड को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो विजुअलाइज करिए। और सबसे बड़ी बात जो है, लास्ट पॉइंट है आज के टॉपिक का, चूज द बेस्ट मटेरियल एंड टेक्निक। वो आप पर निर्भर करता है कि आपको जो बेस्ट मटेरियल है, बेस्ट बुक है, वो आपको लेनी पड़ेगी, बेस्ट टेक्निक है वो आपको लेना पड़ेगा। उसके द्वारा ही आप अपनी जो माइंड पावर है उसको बढ़ा सकते हैं। तो अगर टेक्निक आपकी गलत है, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को बताया गया भी आप बढ़िया बैट्समैन बन पा रहे हैं, उनकी टेक्निक बैट्समैन की बढ़िया है, और वो बॉलिंग ट्राई करते, तो आज के समय में वो इतने बड़े बैट्समैन बन सकते थे? अगर वीरेंद्र सहवाग को कोई कहता था आप राहुल द्रविड़ की तरह धीरे धीरे खेलो खेलो, तो क्या वो सक्सेसफुल हो सकते थे? तो टेक्निक आपकी होनी चाहिए, आपको बेस्ट टेक्निक होनी चाहिए कि कौन सी टेक्निक आप पे सूट करती है। अलग अलग आदमी के हिसाब से अलग अलग जो संभावनाएं, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग आदमी को अलग अलग टेक्निक होती है, लेकिन बेस्ट टेक्निक जो कौन सी है वो आपको खुद को मालूम है कि कौन सी टेक्निक आपके ऊपर ज्यादा सूट करेगी। तो मैंने आपको यही चीजें आज के इसमें टॉपिक में बताई है कि कैसे आपको माइंड अपना डेवलप करना है। बादाम खाने पे ध्यान ना दीजिए। बादाम खाने वाली बात मैं आपको एक बात और बताऊं कि बादाम खाने, मैंने याददाश्त बढ़ाने के लिए बादाम भिगोए थे, याददाश्त बढ़ाने के लिए बादाम भिगोए थे, और बाद में भूल गया कि वो बादाम रखे कहाँ है। अगर आपकी माइंड पावर ही नहीं है तो बादाम आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा है, तो आप उठा के खाएगा कौन भाई? और बादाम खाने से, जैसा शुरुआत में मैंने बताया, अगर अकल आती, तो पुराने लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि अकल आती है ठोकरें खाने से, बादाम खाने से नहीं आती। तो इसलिए अपने माइंड का आप सिस्टमेटिकली खुद डेवलप करिए, कोई आपके माइंड को डेवलप नहीं कर सकता है। ये जो टेक्निक्स मैंने आपके साथ शेयर करी है, आप उन टेक्निक्स को आप 15 दिन फॉलो करके देखिएगा। 7 से 8 दिन में मैं कहता हूं, मैं चैलेंज देता हूं आपको कि आप में इंप्रूवमेंट आएगा। उसका कोई फीता नहीं आएगा आपको नापने के लिए, आप खुद अपने आप में वो चेंजेस अनुभव करोगे। जैसा मैंने आपको बताया कि इंटेंशन डेवलप करिए, कंसंट्रेट करिए उस टॉपिक के ऊपर, उसका कंसेप्ट समझिए, उसको अपने इमोशनल टच में लाइए या उसके इमेजिनेशन पावर में लाइए। कुछ इंस्पिरेशन या मेरे जैसे मोटिवेशनल लेक्चरर्स को सुनिए आप। उसके बाद में जो आप अपना डाइवर्जन दिमाग का, मोबाइल का यूज कम से कम करिए, टीवी का जब आप पढ़ रहे हैं उस समय कम से कम करिए, इंटरेस्ट डेवलप करिए और ऑब्जर्व करिए उस डेटा को। ऑब्जर्व करते हुए आप रिलैक्स करिए, रिलैक्स करते हुए आप उस चीज की कोचिंग वगैरह जो भी आप लेते हैं उसको विजुलाइज करिए, अपनी टाइम प्लानिंग बनाइए, कल आपको क्या करना है वो आज टाइम प्लानिंग करिए, अपना फोकस एक जगह रखिए, यूटिलाइज करिए जो भी रिसोर्सेज आपको अवेलेबल है। ऐसा मत रोते रहिए कि अरे यार मेरे पास तो ईयरफोन नहीं है, फलाने बच्चे का ईयरफोन है तो वो ईयरफोन सुन के पढ़ाई कर लेता है, उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है। ये सब बहाने हैं दोस्तों। आपके पास जो भी सुविधाएं अवेलेबल है, उन्हीं सुविधाओं के द्वारा आपको अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, खुद को आगे बढ़ाना है। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि ये लेक्चर सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उनके पेरेंट्स के लिए भी है। अब पेरेंट्स क्या कहेंगे, आपको एक एक्सक्यूज में बताता हूं। मैं कहूंगा आप इसको सुनिए, उसको अमल करिए, तो पेरेंट्स के अरे भाई हम भी तो बड़े हैं, तुम भी तो बड़े हो, ऐसी चीजें पहले थोड़ी हुआ करती थी। पर उनको ये पूछिए आज के 20 साल पहले जो समय था, आज के और उस समय में कितना अंतर है। अगर आप यूं ही बैठे रहेंगे तो आपका बच्चा, मैं कह दूंगा, उस लेवल पे चला जाएगा जहां वो कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकता, वो स्टैंड नहीं कर सकता अपने आप को कहीं भी। तो उसको डेवलप करना है तो आपको अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा, खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा, आपके माइंड को ब्रॉडन अप करना पड़ेगा, आपको खुद को एजुकेट इतना होना पड़ेगा कि बच्चे को इस लेवल पे ले जा सके कि वो फाइट कर सके आज की सिचुएशन के साथ में। आप उसको ऐसा मत सिखाइए कि 20 साल पहले हम किताबों से पढ़ा करते थे, अब समय चेंज हो गया है, सोशल मीडिया पर सारे डेटा अवेलेबल है, सोशल मीडिया पर सारी जानकारी अवेलेबल है, लेकिन उसको सही यूज कैसे किया जाए, वहां कुछ कुछ गलत जानकारियां भी मिलती है दोस्तों। तो बच्चे का माइंड आप पॉजिटिव चीजों पर कैसे डाइवर्ट करेंगे, ये आप पे निर्भर करता है। तो ये अभी जो लास्ट का 5 मिनट का लेक्चर है, ये पेरेंट्स के लिए है, हाउ टू गाइड योर बच्चे, यानी कि अपने बच्चों को कैसे गाइड करेंगे, अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे, अपने बच्चों के साथ आप जुड़िए, बच्चों से अलग मत होइए। मैं कहता हूं आप कभी भी बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, 5 मिनट उसके पास बैठिए, उसको पूछिए बेटा क्या चल रहा है तेरे साथ आजकल। तो बच्चा अपने आप में मोटिवेट फील करता है कि मेरे फादर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं,
उससे आप कनेक्ट हो सकेंगे। उससे पूछिए स्कूल में क्या हो रहा है, कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है। सबकी नजर में अपना बेटा राम है, लेकिन कभी आप उसके साथ जाके देखिए, उसके साथ समझने की कोशिश कीजिए कहां वो बैठता है। जहां वो बैठता है वहां उसकी सोच डेवलप होती है। जो 5 आदमियों के साथ वो बैठता है, उन 5 आदमियों में जो सोच है, उनका जो दिमाग चलता है, उसी का आप एवरेज आउट कर लीजिए, आपके बच्चे में मिलेगा। अगर वो बढ़िया बच्चों में बैठ रहा है तो उसके नंबर्स भी अच्छे आएंगे। उन्हीं का एवरेज आउट कर लीजिए। 5 बच्चे 80 90 100 आ रहे हैं तो 90% आपके बच्चे के 100% आएंगे, ये गारंटी मैं दे सकता हूं। इसलिए आप अपने बच्चे को समझिए, उसके साथ जुड़िए, इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ करिए। आप ये मत सोचिए कि अरे यार मेरा बच्चा 10 साल का है, मैं साला 40 साल का हो गया। यही सोच आपको पीछे ले जाएगी, यही सोच आपके बच्चे को पीछे ले जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं जुड़िए उनसे। आप ऑफिस से आते हैं, 5 मिनट का टाइम दीजिए उनसे, आके आप पूछ लीजिए बेटा क्या पढ़ा। आपका बेटा आपको कहेगा पापा यार 50% तो पढ़ लिया, 50% कल करूंगा। ऐसा क्यों? ऐसा जवाब क्यों दे रहा है वो? आप उसको कहिए कोई बात नहीं बेटा, रात को मैं भी जगा हुआ हूं, तू बैठ, मैं पढ़ के बताऊंगा तेरे को। मैं कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट सो जाऊंगा, पर तेरे को आज ये टॉपिक पूरा करना है। अगर आप में वो कमिटमेंट आएगा तो आपके बच्चे में भी आएगा। अगर क्या आप अपने बच्चे को आधा घंटा नहीं दे सकते हैं? जो आधा घंटा आपके बच्चे का भविष्य बना भी सकता है, आपका बच्चे का भविष्य बिगाड़ भी सकता है। रीडिंग हैबिट्स बढ़ाइए, रीडिंग स्किल्स बढ़ाइए, आप उसके साथ बैठ के पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, लाइब्रेरी बनाइए अपने घर में। मैं कहता हूं बाकी खर्चे करने से बजाय आप लाइब्रेरी बनाइए। आपके टीवी आज जो दीवार पे लगा हुआ है, अगर उसकी कॉस्ट 50,000 है तो मैं कहता हूं 1 लाख रुपए लगा के आप घर में लाइब्रेरी बनाइए, और रोज 1 घंटा हैबिट बनाइए कि शाम को आपको लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है। आपका बच्चा अपने पीछे पीछे वहां आके बैठेगा। शुरू में उसकी जो इंटरेस्टिंग बुक्स है वो आप रखिए, तो बच्चे में वो हैबिट डेवलप होती है पढ़ने की, और हैबिट डेवलप होती है तो बच्चे में और जानकारियां। बच्चे का जो दिमाग होता है वो एक छोटे से फूल की तरह होता है। आप जितनी ज्यादा केयर उससे करेंगे, जितना ज्यादा अटैचमेंट करेंगे, उतना ज्यादा डेवलपमेंट उसमें आएगा। तो दोस्तों, ये जो लास्ट के 5-10 मिनट का ज्ञान मैंने आपको दिया है, ये ज्ञान मैंने पेरेंट्स के लिए दिया है। पेरेंट्स, मैं भी एक पेरेंट्स हूं, मैं भी इस ज्ञान के द्वारा अपने बच्चों के साथ जुड़ना चाहूंगा। और भी जो लोग हैं जो छोटे बच्चों के साथ रहते हैं, उन्हें खिलाते हैं अपने हाथों में, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उन बच्चों से जुड़िए। उन बच्चों को सिर्फ म्यूजिक चैनल पे बाला बाला म्यूजिक दिखाने से उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। आप उन्हें बताइए कि कैसे आपका डेवलपमेंट होगा। आप सोचिए कि क्या चीजें आज आपके समय में, अब आने वाले समय में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आप अपने बच्चे को आज के लिए डेवलप नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को जो आने वाला अगला 10 साल का समय है, उस समय कैसा फाइट करेगा, उसके लिए डेवलप कर रहे हैं। आप मान लीजिए कोई बच्चे के 90% आते हैं, कोई के 60% आते हैं, तो रोइए मत, उस बच्चे को डांटिए मत। सारे दिन ऐसा नहीं है यार वो फलाना बच्चा तो 90% ले आया और तेरे 60% आते, तेरे तो 30% आते, ऐसा नहीं। आप उस बच्चे की जो दूसरी स्किल्स होती है उनको डेवलप करने की कोशिश कीजिए। उसको स्पोर्ट्स फील्ड में ले जाइए। स्पोर्ट्स फील्ड में आप उसको गेम खिला सकते हैं, फुटबॉल खिलाइए, फुटबॉल से उसकी फिजिकल एनर्जी डेवलप होती है। आप उसको चेस खिलाइए, उससे चेस उसका मेंटल लेवल डेवलप होता है, उसको मालूम होता है कौन से मूव का जवाब कैसे देना है। तो दोस्तों, कई ऐसे वेज हैं, आने वाले लेक्चर्स में और डिस्कस करता रहूंगा। आज सिर्फ मेमोरी पावर के बारे में था। लास्ट का जो 5 मिनट मैंने आपका खींचा है सिर्फ पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, कि बच्चे की मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए सिर्फ बच्चे का ही यहाँ पे योगदान नहीं रहेगा, पेरेंट्स को भी साथ चलना पड़ेगा। तो मैं और आप सब साथ मिलके चलेंगे, तभी हमारे देश का भविष्य बनेगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलता रहूंगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।